देह है दोई, प्राण सु एक, देह है दोई। देह दो है और प्राण एक है, मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, वैसे एक है। जो मनुष्य इनको भिन्न भिन्न मानकर पूजा करता है उसको मान सकते हैं, जो अंतराय रखता है। लेकिन भगवान की पूजा करने वाला कभी नरक कैसे जा सकता है? एक बात आपसे पूछते हैं कि भजन जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो खूब होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती तो भजन नहीं होता है। बड़ी समस्या है। भजन अमुक परिस्थिति में होता है, वो भजन ही क्या? भजन का अभ्यास परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति से ऊपर उठ के हर परिस्थिति में भजन। बड़ी कृपा रही, भूखे रहकर भजन, खा के भजन, सर्दी में भजन, ओढ़ के भजन, गर्मी में भजन, एसी में भजन, हर परिस्थिति में भजन हमारा होना चाहिए। ये देख लो, हा राधा राधा राधा, और जब गर्मी पड़ रही वो बड़ी गर्मी है, ऐसा नहीं। गर्मी है तो राधा राधा, और एसी है तो राधा राधा, भूखे हैं तो राधा राधा, छके हैं तो राधा राधा। वो भजन ही क्या जो परिस्थिति में हो, अनुकूल परिस्थिति मिली भजन हो गई, और भूखे हैं तो भोजन का चिंतन हो रहा है। नहीं, ये अपने को कसना चाहिए। एक आध दिन भूखे रखकर भजन करना चाहिए कि देखें हमारा भूख में भजन होता है कि नहीं। पंखा बंद कर देना चाहिए अपने कमरे का, 2-4 घंटे टेस्ट लेना चाहिए शरीर का कि गर्मी में ऐसी ताप में हम कैसे रह सकते हैं। कई वर्षों इनका आनंद लिया गया है, तो वर्षों हितधाम की छोटी कुटिया तक असुविधा ही असुविधा जीवन में रही है। ये तो अभी चंद दिनों की सुविधा है। प्रत्येक परिस्थिति में भजन स्मरण, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, भजन नहीं छूटना चाहिए। जब तुम ऐसा नियम लेकर दृढ़ता पूर्वक भजन करोगे तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भजन होने लगेगा। अखंड भजन उसी को कहलाता है, वही कर सकता है जो हर परिस्थिति में भजन करता है। साधक के जीवन में कभी कभी दुर्भाग्य का भी अवसर आता है। वो बहुत अपने को हे समझने लगता है। जब जगत उसका अपमान करे, संसार उसकी निंदा करे, कोई उसको पूछे ना, तो उसे प्रसन्न होना चाहिए कि अब भगवान के मिलन की बात आ रही है। सम्मान, अनुकूलता, सुख ये भगवान से अलग करते हैं। अपमान, प्रतिकूलता, दुख ये भगवान के सम्मुख करते हैं। जब अपमान होने लगे, निंदा होने लगे, कोई पूछे ना, तो जय जय, कितना आनंद, सीधे भगवान से चित्त लगाओ, सीधे भगवान के चिंतन में डूबो। यथार्थ में उसका सौभाग्य अब उदय हुआ है, ये दुर्भाग्य नहीं है। जब जगत उच्च आसन पर बैठालता है और वाह वाह करता है और भेंट पूजा चढ़ाता है, इसे दुर्भाग्य समझना चाहिए। यह है अध्यात्म का उल्टा मार्ग। संसारिक यही चाहता है कि जाते ही सबसे ऊंचा आसन मिले और बड़ा माला पहनाया जाए, और यहां कह रहे हैं वो दुर्भाग्य है। सौभाग्य यह है कि जब कोई पूछे ना, उसे अब बड़ा भाग्य का विषय यही है, ये अब अनुभव करते हैं। ये सौभाग्य ना मानो कि वाह वाह और बड़ी यश कीर्ति, दुर्भाग्य को यहां सौभाग्य माना जाता है। जब कोई पूछे ना, कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, ये बड़ा सौभाग्य। एक बात और बताइए कि ये प्याज लहसुन पवित्र भूमि में उपजता है, फिर इसे क्यों खाने के लिए वर्जित किया गया है? प्याज लहसुन कोई कंपनी में तो बनाया नहीं जाता कि भाई गंदी बात है। जहां आलू उत्पन्न होती है, जहां गाजर उत्पन्न होती है, मूली उत्पन्न होती है, ऐसे ही प्याज लहसुन उत्पन्न होता है पवित्र भूमि में, फिर इसे निषेध क्यों किया गया है कि ना खाया जाए? प्याज लहसुन घोर तामसिक वृत्ति है, इसके खाने से घोर तमोगुण बढ़ता है। आलस्य, निद्रा और भजन में मन ना लगना और गंदे भावों का उदय होना इससे होता है। इसलिए संतों ने इसे मना किया है, क्योंकि आहार शुद्धि से ही मन शुद्धि होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए आध्यात्म की उन्नति की इच्छा रखने वाले साधकों को कभी प्याज लहसुन पड़े हुए भोजन को नहीं पाना चाहिए। और जिस रसोई में मांस बनता हो, उस रसोई में, उस पात्र में बने हुए खीर पूड़ी रोटी दाल भी नहीं पानी चाहिए। शुद्ध अंतःकरण हुए बिना सिद्धि नहीं मिलती, और बुरे भाव आते हैं तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है। पर हम मंत्र जप कर रहे हैं तो क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? हां, प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मंत्र परम शुद्ध है। हम जप रहे हैं, हमारे भाव अशुद्ध हैं, तो वो मंत्र धीरे धीरे अशुद्ध भावों को काटकर परम सिद्धि प्रदान कर देंगे।
और ये भूत प्रेत कोई कोई सिद्ध कर लेते हैं मंत्र से, इनकी क्या गति होती है? जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं ये तामसिक सिद्धि है, वो नरक की प्राप्ति होती है और भूत बनते हैं और नरक की प्राप्ति। भूतों को पूजने वाले, भगवान गीता जी में बोले, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मुझे पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। साधक को चाहिए दिखावे में ना पड़े, चमत्कार दिखाने में। ये भूत प्रेत की, यक्षिणी गंधर्व, इनकी सिद्धि मंत्र है इनके, ये थोड़े दिनों में सिद्ध हो जाते हैं। तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या सोच के आए हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये सब बातें। इससे बड़ी पूजा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा नरक ही, भूत प्रेत योनि की ही प्राप्ति होगी। दंडवती परिक्रमा श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों की आश्रित हो रही थी। आगे आगे पूज्य महाराज जी पीछे पीछे। पहले वृंदावन की दंडवती करवाई, फिर गिरिराज जी की, फिर बरसाने की, फिर ब्रज 84 कोश पद यात्रा। गुरु कृपा ही सामर्थ्य प्रदान करती है। 4 बजे तड़के एक इतना बड़ा बालक अन्योर के साथ ऐसे आगे परिक्रमा मार्ग, 50 हाथ आगे महाराज जी होंगे। आदेश था कि दूरी बना के चलो। वो बैठ गए तो 50 हाथ दूर बैठे रहो, जब तक वो दंडवती न शुरू करे तब तक बैठे रहो। वो चिंतन परायण महापुरुष तो बीच में बोले, ला बाबा पैसा दे, श्री जी की सेवा के लिए कब्र में कुछ गमछा में से बांधे रहते। नहीं पैसे नहीं चल, ए झूठ बोले बाबा, पैसे। बालक है, गांव आसपास कोई बालक आ, पर 4 बजे प्रश्न उठा, खुला 1 रुपया से। वो मंद मुस्कान, वो चितवन, दंडवती लगाए बिना कारण के अश्रु प्रवाह हो। जब दंडवती का विश्राम हुआ तो पूज्य महाराज जी से कहा, महाराज जी ने कहा, यहां बालक कहां आ सकता है 4 बजे? ये तो गिरिराज धरन की ही लीला है, गिरिराज धरन। जब यहां वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज जी यहां रहते थे। उनका, बाबा तुम्हें भगवत साक्षात्कार हुआ गिरिराज जी में? नहीं महाराज। हे बाबा, हमको यहां से पता चला तुम कह रहे हो। वो क्या पता चला महाराज? बोले एक बालक नहीं मिला? हाँ, अन्योर के पास एक बालक ऐसे। बोले वो गिरिराज धरन ही थे। श्री जी में उनका बहन भाव, बड़े सिद्ध महापुरुष भक्ति दीप जी महाराज। ये दंडवती परिक्रमा, ये धाम का आश्रय भगवत प्राप्ति के लिए बहुत पर्याप्त है। बस अपने जीवन की धारा परमार्थ से गिरने ना पावे, निश्चिंत हो जाओ। ये लाखों प्रकार की साधनाएं एक तरफ और धाम का आश्रय वास एक तरफ, ये बहुत बड़े साधन से परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। सन्यास में कृपा शब्द नहीं है, सन्यास में साधन शब्द ही है। कृपा शब्द तो वैष्णव पद्धति में, भक्ति में है। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से श्रीधाम वृंदावन का और वृंदावन के रसिकों के कृपा कटाक्ष से जो प्राप्त हुआ, तो कह रहे सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके, शरण मगमम श्रील वृंदावनम त्वाम, मैंने अगम वृंदावन की शरण ली, जो बड़ा दुर्लभ है। आप लोगों को कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आपको लगता है वृंदावन वास कोई कठिन है? अरे वृंदावन वास कठिन मेरी माई, रसिकों ने लिखा है, बहुत कठिन है वृंदावन वास। ये तो सहज हो गया, जैसे तैर कर जाना बड़े बड़े खतरनाक जल जंतुओं के बीच से, बड़ा कठिन, लेकिन सुदृढ़ जहाज मिल गया जल का, तो बैठकर खेलते हुए पार हो गए। ऐसे हरिवंश प्रताप रूपी जहाज पर बैठ गए तो श्रीधाम वृंदावन का वास, उपासना, ये सब सहज हो गया। बहुत ध्यान देने योग्य बात, बिल्कुल विचलित नहीं होना। इसका मतलब यह नहीं कि प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करना, बात को समझना है। सर्वम त्यक्त्वा शरण मगमम श्रील वृंदावन त्वाम अत्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम। आपके ऊपर मैं जब वास करने लगा, आपकी शरण लेकर, तो ठहरा अपराधी जीव तो करोड़ों अपराध किए। त्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम, पर आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा।
करोड़ों अपराध करने पर भी आपने क्षमा किया और हमें वास दिया। श्री धाम वृंदावन चाहे तो 1 मिनट में ऐसी आपकी चित्त वृत्ति कर देगा कि हम हाथ जोड़ें, आपको सब सुविधाएं दें, तो भी आप नहीं रुकोगे, भाग जाओगे। और श्रीधाम पकड़ लेना तो रोज आप अपमानित हो, कड़वे वचन सुनो, हर अव्यवस्था हो, तो भी आपके मन में नहीं आएगा कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। यही लगेगा कि नहीं नहीं, यही वृंदावन वृंदावन। और ये आता भी नहीं है कि मैं वृंदावन वास करूं बिना श्री जी की कृपा के। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन अनगम्य। अभी जब आ रहे थे तो एक भगत अपने भाव प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं बार बार तो आ नहीं सकता, एक बार दर्शन किए और कोई जीवन तो हमें यहाँ बिताना नहीं। तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम माइक लिया, ए भाई, हमें जीवन भले यहां बिताने को ना मिले, लेकिन हम यही बोलेंगे कि मेरा जीवन यहां व्यतीत हो जाए। हम हर बार यहां आवे और हर बार यहां मांगे कि प्रभु भले हमें अखंड वास न दो, लेकिन जब मरे तो आपकी रज में मरे, इतनी कृपा कर दो। तो धाम में जो पदार्थ है धामी देख लेता है, धामी है श्यामा श्याम। अरे आकांक्षा नहीं होती, आकांक्षा ही नहीं हो सकती बिना किशोरी जी की कृपा के। सर्वम त्यक्त्वा शरणम अगमम श्रील वृंदावन त्वाम। हे वृंदावन, सब कुछ छोड़कर हमने आपकी शरण ली, और हमारा स्वभाव है गलती कर देना। तो हमसे कोटि संख्या अपराध हम अगर गिने तो करोड़ों अपराध होंगे, पर आपने सब क्षमा किया। कैसे पता चला क्षमा कर दिया? क्योंकि मेरे हृदय में यह नहीं आया कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। आपने मेरा कर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तन्मे नालंबन में ही किमप्यस्ति राधा पदाब्ज द्वंद्वानंदोन्माद। और क्या कृपा कर दी? आपने सहारा दे दिया गोरे चरणारविंद का, और उन चरणारविंद से हमारे हृदय में बड़ा उन्माद प्रकट हुआ, प्रेमोन्माद। मदवनम त्वम ना चेन्नैव नैव। मैं बड़े आम में घूमता हूं हमारे माई श्यामा जी को राज, ये मस्ती। यद्यपि मैं अपराधी हूं, पर वृंदावन की कृपा से गोरे चरणारविंद की ठसक मिल गई, और मैं उसी उन्माद में, मद में, मदवनम, श्री वृंदावन में मद में उन्मत्त होकर राधा 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 हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। अब मुझे विश्वास है नाचे नैव नैव, आप कभी मुझे त्याग नहीं सकते। आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मुझे बचाएंगे, आप मुझे प्रियालाल से मिला देंगे, ये पक्का विश्वास। मदगुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। श्रीधाम वृंदावन अपने अखंड वास करने वाले के गुण या दोष नहीं देखता, इसीलिए कह रहे हैं मद गुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति। बहुत आनंद के वचन है। मेरे गुण दोष पर वृंदावन ध्यान नहीं देता, अपनी महाशक्ति से मुझ उच्छृंखल पर करुणा करके अखिल गुण युक्त करके श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया। नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। स्वपदम श्री प्यारी जी की सेवा, हमारा स्वपद है श्री लाडली लाल की युगल सेवा, सहचरी पद, ये स्वपद है। जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास ले लेता है, ये अखंड वास वाले। तो वृंदावन उसके गुण दोष पर विचार ना करके महाशक्ति अपनी सामर्थ्य से, यद्यपि वो उच्छृंखल स्वभाव का है, तो भी करुणा करके अखिल गुण संपन्न श्री श्यामा श्याम की सेवा की योग्यता प्रदान कर देता है। धन्यम वृंदावनम। श्री वृंदावन वर्तिनी यत्र क्वचनापि सापराधस्य राधा कृष्ण द्रोहिण उरुतर नरकात् कदापि नोद्धारः। अब यहां थोड़ा सावधान की बात करें। यदि यहां वृंदावन वासी का अपराध कर दिया और श्री प्रिया प्रीतम की निंदा की, उनकी लीला की, उनकी, जैसे बहुत से बहिर्मुख लोग हैं, कई तरह की भावनाएं, तो फिर वृंदावन उद्धार नहीं करेगा, फिर यहां से नरक ट्रांसफर करेगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं, यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कई बार कहा कि वैष्णव द्रोह ना होने पावे, ये वैष्णव धाम है,
और सब जैसे काम की गलती, क्रोध की गलती, लोभ की गलती, मोह की गलती, ये सब संभाल लेंगे वृंदावन। आगे कहा है गुण दोष विचारम भी नहीं वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छृंखल, पर डरो श्रीधाम वृंदावन के वासी के अपराध से डरो। अगर उस अपराध बन जाएगा और आप प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम का द्रोह करोगे तो कह रहे हैं कि बहुत काल तक वास करने पर भी उसे नरक जाना पड़ेगा, ऐसा श्रीपाद लिखा। ये बात से थोड़ा डरना है। वैष्णव अपराध से बहुत बार चर्चा हुई है, वैष्णव अपराध धाम बर्दाश्त नहीं करता। इसमें वैसे तो अभी तक ये पाया था कि धाम में ही दंड मिलेगा, लेकिन स्पष्ट इसमें लिखा है उरुतर नरकात कदापि नोद्धारा। जैसे वैकुंठ धाम से पतन होकर मृत्युलोक आना, मृत्युलोक भौम नरक आ गया है, ये भौम नरक है। परम धाम से वैष्णव अपराध के कारण वैष्णव धाम वैकुंठ से 3 जन्म के लिए उनको आना पड़ा। ये चीज थोड़ा डरना चाहिए साधक को। श्री ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में लिखा है कि वैष्णव अपराध से, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। यह अपराध वज्र की लीक है। काहे को किसी की निंदा करो, काहे को किसी से द्रोह करो। हम गंदे पड़े रहेंगे, वृंदावन काम हमारा बना देगा। 2 श्लोकों में आपने ऊपर सुना, लेकिन जो तीसरा श्लोक है ये, इसमें इतनी सावधानी रखनी। ये तभी हो सकता है जब आप अपने